हेलो हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। लेके उस प्रभु का नाम कर लेते हैं दिन की शुरुआत भी और इस व्लॉग के भी। और टाइम हो गया है 3:15 बज गए हैं सुबह के। और मुझे जाग आई थी 2:45 तो भाई यहाँ पर जैसे दिन था मंगलवार का और तारीख थी 10 मार्च। तो बसड़े की धोख मारने के लिए जाना है, इसलिए थोड़ा सा और भी जल्दी उठना पड़ा। तो भाई यहाँ पर ना जैसे कुछ तो तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी और कुछ तैयारी मैंने अभी करी है। तो फटाफट से ना उठने के बाद ना ब्रश वगैरह किया और 5 मिनट के अंदर ना भी नहा के आई हूँ। वैसे तो भाई इस माता पे बिना नहाए भी जा सकते हैं, जैसे बासी खाना बनता है ना रात के समय, और बासी खाने की ही धोख लगती है। और जैसे ऐसे भी जाती हैं कुछ लेडीज़, तो पहले तो ऐसे जाती थी देखो बिना नहाई, अब जैसे थोड़ी बहुत नहा कर भी जाती हैं। सबकी अपनी अपनी वो है, इच्छा है भाई। और उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ना जैसे कुछ तो तैयारी रात को ही कर ली थी और कुछ तैयारी मैंने अभी ही करी है। और यहाँ पर सारा सामान मैंने रख लिया है। जैसे मेरे ससुराल में हमारे यहाँ मीठे चावल की और गुलगुले की ही धोख लगती है। और केसो श्लोक को भी उठा दिया है मैंने, सिर्फ ना केसो को ही उठा था कि हम दोनों माँ बेटा चले जाएंगे, और श्लोक ना अपने आप ही उठ गया। वैसे वो रात को ना बोल के सोया था कि मम्मी मुझे भी उठाना, मैं भी चलूँगा। पता नहीं उसको कैसे जाग आई, तो वो भी चला गया है। और साथ में यहाँ पर जैसे मैंने सारी तैयारी कर ली है और थाली में सारा सामान रख लिया है। और यहाँ पर मैंने एक गिलास अभी गर्म पानी पिया है, तो मैं पानी पीऊँगी गर्म, चाहे मैं उठूँ कितने बजे भी भाई पानी जरूर पीती हूँ। और इन दोनों को ना कोट पहना दिया है क्योंकि ठंड इतनी हो रखी है बाहर भाई, बहुत ज़्यादा वाली। जैसे ही बाहर निकलते हैं ना ठंड लगती है। और एक ना धुंध भी भाई पड़नी शुरू हो गई, यहाँ पर फिर से धुंध पड़ती है दिन निकलने तक। तो यहाँ पर अभी जैसे ना हम जब तक गए ना तब तक 3:30 बजे का टाइम हो गया था। और ये भी उठ गए हैं क्योंकि ये भी इनका भी जाने का टाइम हो जाता है 4 बजे तक। तो इनका भी हाथ लगवा दिए हैं, इन्होंने भी हाथ जोड़ लिए हैं, जो भी प्रसाद था हमारा वो चलते हैं। और हम भाई फ़ोन नहीं लेकर गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर ना भाई जैसे 12 बजे के बाद ना धूप लगनी शुरू हो जाती है। जब हम गए ना भाई लेडीज़ जा रही थी आ रही थी, पर ये था कि बहुत ज़्यादा आराम से धूप लगी हमारी। हम वहाँ से भाई आ गए थे और टाइम ना 4:30 का हो गया था। हमें एक डेढ़ आधा सॉरी 1 घंटा हमें लग गया था वहाँ पर। जैसे पहले तो जहाँ पर माता है ये बैसड़े वाली, वहाँ पर धोख लगाई। और फिर उसके बाद जो गुगा मैडी है यहाँ पर भी हमने धोख लगाई थी। जैसे वहाँ से धोख मारने के बाद ना सारी लेडीज़ यहाँ पर धोख मारी थी। तो इस करके और बिल्कुल आराम से धोख लगी है, बिल्कुल मतलब कि बैठ के आराम से धोख लगी है। नहीं तो भाई जैसे जैसे दिन निकलेगा ना तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लंबी लंबी लाइन लग जाती है इस दिन तो। और लेडीज ना भाई 2-2 बजे 3-3 बजे जाती है धोख मारने के लिए, वो उससे आगे वो उससे आगे, भागम भाग भाई ये होता है। और अंधेरे में और साथ में भाई धुंध भी पड़ रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो हम ना 4:30 बजे आ गए थे भाई, बिल्कुल अच्छे से आराम से धोख मार के। इसलिए हम फ़ोन वगैरह नहीं लेकर गए क्योंकि अंधेरे में भी क्या ही दिखता, और फिर वही धोख मारे फिर वीडियो बनाए उस चक्कर में। तो हम आ गए थे घर पे। और घर पे आने के बाद ना सबसे पहले तो अपना सूट बदल लिया है, और क्योंकि अभी काम भी करना है। और फिर जैसे इनसे पूछा कि चाय पीनी है या नहीं, तो कहते मम्मी चाय बना लो, थोड़ी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर चाय बनाई है हम तीनों के लिए। और भाई जो भी थे थोड़े बहुत बिस्तरे उड़ने वाले उनकी मैंने तय लगा के रख दिया है, फालतू पड़े थे वे। और श्लोक यहाँ पर नाराज़ हो गया है, हुआ कि जैसे गुगा मैडी में ना मेला लगा हुआ था और कह रहा था मम्मी हमें मेला देखना है रुक जाओ। तो भाई मुझे तो ये रखा था कि जैसे किसी पापा भी काम पर जाएंगे, इनके लिए चाय वगैरह बनानी है मुझे, और फिर अंधेरे में क्या ही दिखाई देगा। तो फिर इसलिए हम आ गए थे। मैंने इसको बोला था कि ना दिन निकलने के बाद ना तुम घुमाना मेले मेले में, इस वजह से ये नाराज़ हो गया था। तो हमने भी अपना चाय वगैरह पी और फिर इनसे कहा कि जब सोना हो तो सो जाओ, नहीं अपनी पढ़ाई कर लो बैठ के। भाई मैं तो लगी थी अपने काम पे, क्योंकि मुझे तो देखो अपने काम करने हैं ही घर के। और टाइम भी ना 5 बजे का हो गया था जब तक मैंने अपने झाड़ू लगाना शुरू किया। क्योंकि एक बार अगर जाग आ जाती ना, आँख खुल जाती है, तो दोबारा से नींद नहीं आती है, चाहे कितनी भी आँख क्यों ना रड़ करे। और मेरी आँख ना रड़ रही थी भाई, मैं उठी थी 2:45 बजे मुझे ना। और मैंने ना अलार्म लगा के सोई थी आज मैं, क्योंकि जैसे हम कहीं जाते हैं या कुछ है ना हमारे घर में कुछ भी फंक्शन है तो भी हम अलार्म लगाते हैं। क्योंकि देखो डेली तो हम भी रहता है कि 10-15 मिनट आगे पीछे देखो हमारी आँख खुल जाती है। वैसे भी मैं 4-4:30 बजे उठ ही जाती हूँ, पर जैसे कहीं जाना होता है और ऐसे कुछ है घर में तो भाई फिर जाग बिल्कुल भी नहीं आती है। और मुझे ना आज बहुत जल्दी जाग आ गई थी, अलार्म बजने से पहले ही आ गई। और वैसे मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाती हूँ। और बस यहाँ पर ना पूरे घर में मेरी झाड़ू लग गई थी, अंदर से लेके पूरे बाहर तक। और मैंने आंगन भी धुल दिया है अच्छे से, रगड़ रगड़ के धोया है ब्रश के साथ और फिर झाड़ू के साथ। और बस उसके बाद पूरे बाहर को भी मैंने पानी छिड़क दिया है, क्योंकि जैसे सुबह सुबह हम सफाई करते हैं ना भाई, अच्छा लगता है। तो देखो मेरा डेली का ही काम, ये नहीं कि
एक दिन का ही काम है, हर रोज़ मैं ऐसे ही काम करती हूँ। देखो काम हमारे वही होते हैं, सेम सेम, है ना। वही है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भले ही हो जाए, पर काम देखो वही होता है हमारा, झाड़ू पोछा साफ सफाई का, कभी आगे कभी पीछे ये रहता है। तो पूरा अभी अंधेरा है और शायद 5:30 बजे का टाइम था, और भाई जैसे आपको फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहा होगा, धुंध पड़ी हुई थी बाहर तो, और ठंड भी काफ़ी हो रखी थी। तो भाई अभी अंधेरा है और काफ़ी अच्छा मौसम भी है, और भाई जैसे पीछे ना मंदिरों में से आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और भाई 2 बजे के आसपास में ना धूप लगनी शुरू हो जाती है, और मैंने भी यहाँ पर ना फ़ोन में श्याम बाबा के भजन लगा रखे थे। तो कल मेरा भी बाहर का तो काम हो गया है कंप्लीट, यानी कि साफ़ सफाई वाला, अब रह गया अंदर का। तो गेट को कर दिया मैंने बंद, और यहाँ पर 1-2 बल्ब और बंद कर देती हूँ। तो बस अभी चलते हैं अंदर, और मैं अभी पोछा भी अभी लगाऊंगी, और थोड़े से बर्तन हैं वो अभी साफ़ करूंगी। और बीच में जैसे ना हमने चाय बनाए थे ना, तो उस लोगों ने चाय नहीं पी थी, चाय भी हमने पी। उसने दूध के साथ ना मीठे चावल खाए थे। तो जिससे ना भी भैंसों की भूख लगती है ना बासी खाने से, जो रात के समय हम बनाते हैं, तो भाई सुबह भी वही खाना होता है सभी को। जैसे सबके घर में मीठे चावल बनते हैं, गुलगुले पूड़े भी जो भी कुछ होता है वो सब खाते हैं सुबह के टाइम पे। और उस लोग देखो अभी ना खेत ओढ़ के कर अपने पढ़ाई वो सोए था, और थोड़ी देर के बाद ना वो भी सो गया था 6 बजे के आसपास में, उसको भी नींद आ गई थी। क्योंकि देखो सभी बच्चे दोनों ना 3 बजे उठ गए थे मेरे साथ में। देखो मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और मुझे तो ना रात को ही नींद आएगी, ये भी नहीं कि मैं दिन में सो जाऊं मुझे नींद आ जाए, पर ये कि आंख रड़कती रहेंगी नींद के मारे, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ। मुझे रात की नींद ना रात को ही मेरी पूरी होती है। तो अभी ना थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ पर गैस को और अभी स्लेब को साफ़ करी मैं। थोड़ी सी स्लेब ना चिपसी हो गई थी, तो मैंने पहले ना जूने से बिल्कुल अच्छे से रगड़ दिया है, वो बिल्कुल चमका दी है। और फिर यहाँ अपना वाइपर से छोटा सा वाइपर लगा रखा है मैंने रसोई के लिए, और इसको वाइपर लगा के और फिर थोड़ा सा स्पंज से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और जो चावल थे वो मैंने ना दूसरे बर्तन में निकाल दिए हैं, पतीली खाली कर दी है, और मैंने बाहर ना मलाई भी निकाल दी है। देखती हूँ अगर टाइम मिल गया ना तो मलाई भी मुझे बिलोनी है। तो बस जब भी मुझे मलाई बिलोनी होती है तो मैं उसको थोड़ा पहले ही निकाल देती हूँ, थोड़ी सी नॉर्मल सी हो जाती है, नहीं तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और आज भी मुझे भी देखो बहुत सारे काम करने हैं, भले ही सुबह के टाइम खाना ना बनाना हो, पर काम भाई बहुत ज़्यादा करने हैं आज मुझे, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। रसोई हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी, और रात की सब्जी भी रखी है आलू और मटर की। और ये है भाई मीठे चावल, भाई दूध के साथ ना बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं मीठे चावल। और ये भाई मलाई 1 हफ्ते की, जो कि देखती हूँ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद ना लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। और आप सभी भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। आप ना अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना। और अभी ना मुझे पोछा लगाने में ना कम से कम ना आधा घंटा लग जाएगा आराम से भाई, भले ही छोटा सा घर क्यों ना हो, फिर भी ना टाइम देखो लगता है। आधा घंटा तो देखो आराम से लग जाता है, ये नहीं कि भाई मोटा मोटा मार दिया। तो भाई मैं पोछा लगाती हूँ जो बिल्कुल तसल्ली से ही लगाती हूँ आराम से, ये नहीं कि एक ही बाल्टी में पानी भरा और एक ही बाल्टी में पूरे घर में घुमा दिया, नहीं भाई 2-3 बार, कम से कम 3 बार तो मैं बाल्टी का पानी बदलती हूँ आराम से। तो पहले तो रसोई को साफ़ किया, फिर अंदर वाले कमरे में, और फिर अभी ना पूरी पेड़ी में पोछा लगा के लेकर आई हूँ, लगाया है। और मैं हर रोज़ ही पेड़ी में पोछा लगाती हूँ, ये नहीं कि 2 दिन छोड़ दिया और फिर लगा दिया, नहीं। पोछा हमेशा ही हर रोज़ लगता है पूरे घर में अच्छे से तसल्ली से। तो आधे घंटे के बाद ना यहाँ पर ना पोछा मेरा कंप्लीट हो गया था, और मैंने साथ में पंखा भी चला रखा था ताकि जल्दी जल्दी सूख भी जाए। वैसे ना अब ना जैसे थोड़ी सी गर्मियाँ पड़ने शुरू हो गई ना, तो पोछा अब ना साथ साथ में सूख जाता है बगैर पंखे के भी, तो ये कि पंखे से ना और भी अच्छे सूख जाता है। और घर मेरा हो गया बिल्कुल भाई साफ़ और सुथरा, देख सकते हैं। और फिलहाल भी अंधेरा है, 6 बजे का ही टाइम हुआ था, और हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हुआ था। नीचे की तो मेरी सफाई हो गई थी, और फिर आ गई थी मैं ऊपर छत पे भी अभी झाड़ू लगाऊंगी, ये कि सफाई का मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ना मैं आज 2 बार नहाई हूँ, सुबह तो मैं बस ऐसे नहाई थी भागम भाग करके, तो फिर दोबारा से भी नहाई थी मैं। तो देखो भाई अभी मौसम तो बूंद सी पड़ी हुई है, और ठंड भाई बहुत ज़्यादा हो रखी थी। भले ही जैसे मौसम बदल गया हो, तो भाई सुबह और शाम थोड़ा सा ठंड लगती है, और दिन में धूप इतनी पड़ती है चिलचिलाती हुई, बस सहन नहीं होती, इतनी तेज़ धूप पड़ती है। और काफ़ी अच्छा मौसम था। और अभी जैसे बीच में पक्षियों की भी आवाज़ आ रही थी, और जैसे पास में जैसे गुगा मैडी भी है और मंदिर भी है, उसमें से अभी जैसे आवाज़ आ रही थी, जैसे धोख मारने के लिए जाती है ना लेडीज़, तो मंदिरों में जैसे रेडियो बोलते ना, वही आवाज़ आ रही थी पीछे से। तो फिर मैंने ऊपर छत पे पूरी पे झाड़ू लगाई है, अंगीठी के राख वगैरह निकाल के, जैसे रात के समय यहाँ पर खाना बनाया था, गुलगुले चावल जो बनाए थे ना, तो भाई वो राख हो रखी थी। और जैसे भाई चूल्हे की सफाई करके सुबह का टाइम पे, और भाई तभी खाना बनता है, झूठे चूल्हे पे खाना नहीं बनता। तो चूल्हे की सफाई वगैरह करके पोछा लगा के मिट्टी का, फिर ही स्टार्ट करते हैं अपना काम।
तो रसोई को साफ़ करके अंगीठी पोछा लगाया और आज यहाँ पर ना आरे को भी चमका दिया है, आरे पे पोछा लगा दिया है। तो भाई मुझे ऐसे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और गिट्टी मेरी भाई फूट गई है, मुझे वो संभालनी भी है, यानी कि दोबारा से बनाऊँगी। तो मैंने बाल्टी में ना गारा भिगो रखी है, देखती हूँ कब तक नंबर आएगा इस अंगीठी का भी, और जो कि भाई आपको आगे शायद वीडियो में देखने को मिल जाए अंगीठी बनाने की वीडियो। तो उसके बाद अभी आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, शायद 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा। तो भी बीच में दोबारा से नहाई और दिया बत्ती भी करी है, नीचे भी दिया लगाया और ऊपर भी तुलसी की भी पूजा करी। तो बहुत सारे अपने काम करे हैं और टाइम 7:30 बजे का हो गया था। और अभी मुझे करने हैं 2 बड़े बड़े काम अभी। जैसे एक तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था कि जवे सुखाए थे वो मुझे भूनने हैं, और साथ में ना दलिया पिसवाया था अभी, और दलिया भी मैंने अभी साफ़ किया था कल परसों दलिया, और वो भी मुझे भून के रखना है। तो जवे हो गए, दलिया हो गया, अगर आप उनको भून के रखते हो ना तो भी वो लंबे समय तक ना ख़राब नहीं होंगे, चाहे वो 1-2 साल तक रखे रहें। अगर ऐसे कच्चे रखे रहे ना ये जवे हो या दलिया हुआ तो भी जल्दी कीड़े लग जाते हैं और उसमें सुरसी हो जाती है, वो ख़राब हो जाता है। और मैं जैसे दलिया ना घर पे पिसवा के उसको साफ़ करके और भून के रख लेती हूँ, तो भाई वो 1-2 साल तक नहीं ख़राब होता है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर ना जो जवे थे ना उनको भून लिया है कढ़ाई में। और जैसे अभी धूप भी नहीं है और टाइम 7:30 बजे का हुआ था, और फिर जैसे धूप आ जाएगी ना फिर रसोई में फिर कोई भी काम नहीं बढ़ता है। एक तो गर्मी, धूप, और फिर भाई ऊपर चूल्हे आके बैठना तो भाई मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखो यहाँ पर ना दिए लगे हुए हैं, एक तो शिवलिंग के आगे और एक तुलसी में। तो पहले तो जमे भूनने और फिर उसके बाद भाई मैंने यहाँ पर दलिया भी भून दिया है, जो कि मैंने दलिया की ना साफ़ करने की वीडियो बना रखी है, और होगा तो मैं डाल दूंगी कैसे दलिया को पिसवाते हैं और साफ़ करते हैं और कैसे उसको स्टोर रखें। तो ये तो आपने देख लिया कि दलिया ऐसे भून के रखना होता है। दलिया और जवे मैंने भून लिए थे, और भाई उसके बाद ना जैसे इनका भी फ़ोन आ गया था कि रोटी बना के रखना कि 9 बजे तक वो आ जाएंगे। फिर जैसे भाई दलिया और जौएं भूनने के बाद ना फिर मैंने रोटी भी ऊपर अंगीठी पे ही बनाई थी। और उसके बाद ना जैसे रात की सब्ज़ी रखी हुई है, शायद दाल थी मुझे लगता है, तो दाल रखी हुई है रात की। जैसे मेरा कल व्रत था सोमवार का, तो दाल बनाई थी मैंने बिना लहसुन प्याज की, तो उसमें भी तड़का लगाऊंगी दोबारा से। और साथ में यहाँ पर ना भी बिल्कुल देसी चटनी बना रही हूँ मैं कुंडी में, लहसुन, साबुत मिर्च और नमक डाल के। और साथ में इसको भाई इसमें डालेंगे हम 1 प्याज और 1 टमाटर। भैया आप सच विश्वास नहीं करोगे, अगर आप ये चटनी खाती हो ना रोटी पे रख के और साथ में लस्सी गिलास हो, आप सब्जी को भूल जाओगे। तो भाई आज ऐसा ही कुछ हुआ, मैं स्वाद में भाई रोटी भी ज़्यादा ही खा गई थी, रोटी पर रख के चटनी भाई। और पहले जैसे अभी पहले तो चटनी को कुटा बिल्कुल बारीक से, फिर इसमें 1 प्याज चीर लिया, प्याज को कुटा, और फिर उसमें भी 1 टमाटर भी मैंने अभी इसमें कूटेंगे। तो भैया सच मैं कह रही हूँ ये गाँव की बिल्कुल देसी चटनी है, आप जरूर बनाना और खाना ऐसे ही। देखो कुंडी कूद के साथ भी आप कूट सकते हो, एक सिलबट्टा भी आता है उसमें भी कूट सकते हो। और यहाँ पर मैं बीच में दिखाती मेरी मेहंदी जो कि मैंने रात को लगाई थी। तो देखो भाई चटनी कितनी बड़े वाली बनी है, लाल मिर्चों वाली, और देख के ही मेरा तो मुँह में पानी आ गया। चटनी बन गई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना दाल को दोबारा से छौंक लिया है। ये कहते हैं कि दाल को दोबारा से छौंक लेना, दोबारा से इसमें तड़का लगा लेना प्याज का। तो भाई यहाँ पर दोपहर का तो हमारा जुगाड़ हो गया है, चटनी बन गई और दाल में तड़का लगा दिया है, रोटी बन गई है। और साथ में भाई कुंडी वाली भाई लाल चटनी, बिल्कुल देसी ट्रेडिशनल खाना होता है भाई ये गाँव का। तो भाई किस किस का देख के मुँह पानी ना बताना कमेंट करके, और बना के जरूर देखना भाई, आप सब्जी तो भूल ही जाओगे। जैसे अब ना गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अभी गाँव में तो ये हर रोज़ ही बनेगी। और भाई घर की लस्सी है। और उसके बाद मैंने एक पिप्पी भी धोई है। भाई सारा काम हो गया है, बस पिप्पी की आधी मूँछ लगी हुई है, और एक पिप्पी धोई है अभी ये वाली। और श्लोक क्या कर रहा है, रखी धूप में रखे थे मैंने आलू बढ़ने के लिए, बढ़ जाए रखे रहूँगे यहाँ पर। लोग क्या कर रहे हैं, जूते दूगे मैं धो दिन दी बेटा, हैं अच्छी तरीके तो धोनी हाँ मैं। श्लोक ने धोए अपने जूते ऊपर बैठ के। इसको मैंने मना किया था कि मैं ना सारा काम करने के बाद ना आराम से धो दूंगी, पर इस पर रुका नहीं गया और ये अपने आप ही धोने लग गया। वैसे तो ठीक ही है, बच्चों को थोड़ा बहुत ना काम ना अपने आप खुद ही करना चाहिए। और मेरे बच्चे भाई दोनों ना मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते भी हैं और खुद काम कर भी लेते हैं। तो उसके बाद ना इतने में भाई कैसे पापा भी आ गए थे, और टाइम में ना शायद मुझे लगता है 9:30 के आसपास में हो गया होगा, ध्यान नहीं है, पता नहीं 10 बज गए थे। और यहाँ पर लगा दी मैंने देसी थाली भाई, प्याज थोड़ी सी कट कर दी है, दाल है और भाई रोटी भी रख दी, लाल चटनी और साथ में भाई देसी घी। तो भाई ये हो गया हमारा आज का देसी और बिल्कुल सिंपल सा खाना। चलिए भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।